चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन, हिंदी में बोलते हैं इसको ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो नॉर्मली गुडविल की वैल्यू निकालने के 4 मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा होता है एन्युटी मेथड। तो हम मेथड्स में एंट्री करने के पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि गुडविल मतलब क्या होता है। गुडविल मतलब क्या होता है? बिजनेस का एक अच्छा नाम, जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में हमको मदद करता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में गुडविल हमारी मदद करता है बिजनेसमैन को। ठीक है, अब गुडविल जो है बिजनेस के लिए उसको एसेट माना जाता है। गुडविल को क्या माना जाता है? एसेट। तो समस्या यह आती है कि गुडविल की वैल्यू क्यों निकाली जाती है, गुडविल की वैल्यू जानना क्यों जरूरी है, गुडविल की वैल्यू जानना क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो कोई बिजनेसमैन है, मान लो अपनी क्लास, ठीक है, मैंने आज से 2 साल पहले ये क्लास स्टार्ट किया और क्लास में मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग 7 लाख रुपए का है, मतलब ये सब जितना भी तामझाम है सब। ठीक, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 0 स्टूडेंट थे। अब धीरे धीरे पिछले साल स्टूडेंट आए, इस साल भी 250 प्लस हो गए हैं। तो ये जो स्टूडेंट है, अब ये बिजनेस रनिंग कंडीशन में आ गया है कि नहीं। अब मेरे को कहीं से ऑफर आता है कि सर अपनी कोचिंग मेरे को बेच दो या हमको पार्टनर बना लो, मेरे को कहीं से ऑफर आता है। तो मैं क्या उसको अब 7 लाख रुपए बोलूं, क्योंकि मेरा भी 7 लाख रुपए लगा था। कितना लूंगा? 10 लाख। आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते 10 लाख बोलोगे तो। भाई एक छोटा सा एग्जांपल कि मैं भले ही 7 लाख इन्वेस्ट किया हूं, वो बात तो कैश वाली है, लेकिन मैंने अपना बहुत मेहनत किया है 0 से 250 होने के लिए। मतलब आज के डेट में ये 20 लाख रुपए की इनकम देने वाला बिजनेस बन गया है साल का, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो कोई भी इंसान 20 लाख रुपए की इनकम देने वाला बिजनेस अगर खरीदता है तो बिजनेस को देखो, ना कि मेरा कितना मैंने लगाया है उसको। तो अब अगर आप बैंक में एफडी करते हो, मान लो 1 करोड़ रुपए जमा कराते हो, तो बैंक वाला आपको कितना रुपए देगा मालूम है? साल का ब्याज 4 लाख रुपया, 4%, ज्यादा ज्यादा 10%, 10 लाख रुपया। लेकिन मेरा बिजनेस कौन सा है? 20 लाख रुपए साल का दे रहा है। तो मैं भले ही 7 लाख लगाए, लेकिन मेरा बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? प्रॉफिट भी कमा के दे रहा है। तो मैं अपने बिजनेस की वैल्यू अपने प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा बिजनेस आज के डेट में 20 लाख कमा के दे रहा है, तो मेरा बिजनेस का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया 5 करोड़, इतना रुपए मैं अपना बिजनेस बेचने के लिए तैयार हूं। तो आपको खरीदना है तो कल मैं अकाउंट नंबर दे देता हूं, जमा करवा देना। तो मैं 7 लाख रुपए लगाया हूं, लेकिन आज के डेट में मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 5 करोड़ की हो गई, क्योंकि 5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तभी आप इतना रुपए कमा पाओगे। हरी बात समझ में? तो मैं जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं वो किस चीज का ले रहा हूं? गुडविल का ले रहा हूं। किस चीज का ले रहा हूं? गुडविल का। तो गुडविल की वैल्यू, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फिजिक्स वाला अलग पांडे बोलते हैं मेरे बिजनेस का वैल्यू आज 500 करोड़ या 5000 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी, ऐसे बोलते हैं नहीं? तो क्या चीज का बोल रहे हैं वो? गुडविल का ही बोलता है वो, कि वो एडिशनल जो पैसा बढ़ गया ना, उसने एक्चुअली लगाया कम होगा, लेकिन उसने मेहनत करी, बिजनेस का इतना नाम हो गया, हर शहर में उसकी ब्रांचेस हो गई। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन अब नाम हो गया, अब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिए, तो बिजनेस की वैल्यू कमा के देने वाला बिजनेस बन गया, इसलिए वो अपने बिजनेस का वैल्यू 5000 करोड़ बोलता है। पूरे इंडिया लेवल पे काम हो रहा है ना, इसलिए। आई बात समझ में? तो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है वो किस चीज का है? गुडविल का। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है? क्यों गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है? हमको हमारा बिजनेस बेचना है, बैंक वाले को लोन देना है, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपको गुडविल की वैल्यू की कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यूएशन करना है तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा होता है एन्युटी मेथड। अब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, आपका बिजनेस का नेचर कैसा है।
एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो और मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का एक ही फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब ये जो दो अलग अलग मेथड है ना, दो अलग अलग जो मेथड है, यहां पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के तरीके बदल जाते हैं, इसलिए दो अलग अलग मेथड बना दिए गए, लेकिन गुडविल का फॉर्मूला तो एक ही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। यहां हेडिंग में डाल देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स। इसका बोलने का मतलब यह है कि अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो लॉस को माइनस करना है और जितने प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है। तो सभी ईयर्स का आपको प्रॉफिट और लॉस को ऐड माइनस करना है और जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। चलो एक एग्जांपल करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल समझाने के लिए बस है ना। जैसे मान लो ईयर दिया हुआ है आपको, ईयर 1 2 3 4 5, प्रॉफिट और लॉस 50,000, 70,000, 40,000 का लॉस, 70,000 और 1,20,000। अपने को क्या निकालना है, सिंपल एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सारे सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और ब्रैकेट में है मतलब क्या है, वो लॉस है तो उसको माइनस करेंगे। और कितने साल है टोटल, 5 साल, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5। तो आप ले लो ऐसा, 50,000 प्लस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 70,000 माइनस 1,20, डिवाइड बाय क्या करोगे, 5। तो टोटल पहले इसका निकाल लो, टोटल 50,000 प्लस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20, कितना आ रहा है, 2 लाख। डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आएगा, ये आ गया आपका। गुडविल नहीं है ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 इयर्स ऑफ परचेस, ऐसा करके लिखा रहेगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,08,000 आ जाएगा, वो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो ये होता है, सारे साल का प्रॉफिट को जोड़ दो और लॉस है तो माइनस कर दो और जितने नंबर ऑफ ईयर है सबसे डिवाइड कर दो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब दूसरी बात आती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है, इसको हिंदी में भारित औसत लाभ बोलते हैं, भारित औसत लाभ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसमें पहला कॉलम किसका बनाना पड़ेगा, ईयर, दूसरा तीसरा वेट का प्रोडक्ट, फिर इसका टोटल और इसका टोटल को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। इसको फिर गुडविल के फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ईयर 1 2, हाँ गुडविल का फॉर्मूला एक ही है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट निकालने के तरीके बदल जाते हैं। प्रॉफिट 50,000, 80,000, चलो ये आपके सामने मैंने ये रखा, प्रॉफिट का डेटा रख दिया, लॉस का डेटा रख दिया,
और ये फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट का निकालने का। आप लोग एक बार अपने से कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आ रहा है। हाँ, वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ। ये मैंने डेटा आपके सामने रखा है, मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सारे बच्चों का कैलकुलेट करना जरूरी है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट वेट। हाँ, अब आपको समझ में आया, ये चीज मैंने नहीं बताया। वेट का मतलब क्या होता है? वेट देने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वेट देने का जो तरीका है ना, 1 2 3 4 5 लाइन से दे देना बस, बाकी वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। वेट में क्या बोल रहा हूं, कौन सा दे दोगे? 1 2 3 4 5 ऐसा वेट दे देना बस। हाँ, तो आपने वेट क्या क्या दिया? 1 2 3 4 5 दिया। वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 2 3 4 5। अब इसको आपका प्रोडक्ट निकालना है, तो आएगा 50,000। ठीक है, 82,000 आएगा। सबका आया आंसर? ठीक। तो ये अपन ने वेटेज एवरेज निकालना सीखा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड, हमने अभी गुडविल निकालना सीखा कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट। अब अपन बात करेंगे किसकी? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या था? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अब नंबर ऑफ परचेस ईयर जो है ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, और सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सुपर का मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर, मतलब सुपर। सुपर का मतलब नॉर्मल से ऊपर। सुपर प्रॉफिट, मान लो आपका बिजनेस, जो आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस आपको 5 लाख रुपया कमा के देता है साल में, और आपके ही जैसा बिजनेस जो नॉर्मली लोग करते हैं, उन लोग 3 लाख रुपया कमा रहे हैं उसी बिजनेस से, उसी टाइप के बिजनेस से। मतलब आपका बिजनेस प्लस में है कि माइनस में? तो जो मार्केट कमा रहा है नॉर्मली, उतने ही उसी टाइप के बिजनेस में तो 3 लाख कमाता है, और आप कितना कमा रहे हो? 5 लाख। तो मतलब आप कितना ऊपर कमा रहे हो? 2 लाख। तो वो 2 लाख रुपए आपका ऊपर, मतलब सुपर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल से ऊपर। तो ये जो सुपर प्रॉफिट का नॉर्मली फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये होता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो एक्चुअली हमने कमाया है इतने सालों में, उसका एवरेज। एवरेज प्रॉफिट को मैं एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकता हूं। एक्चुअल मतलब हमने वास्तव में जो कमाया है, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो हमारे जैसे लोग कमाते हैं या कमाया जा सकता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट है। हमने कमाया और लोग कमाते हैं, या मार्केट में इतना कमाई चल रही है, तो जो चल रही है कमाई और जो हमने कमाया, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। तब एवरेज प्रॉफिट के बारे में तो आप लोग जानते हो, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया रहेगा, 4%, 5%, 10%, 12% ऐसा दिया रहेगा। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनो ध्यान से, पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है वो सुनो, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है उसका मतलब भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको यहां ले आता हूं, यहां ले आता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फिर बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है। अभी जो क्वेश्चंस बनाएंगे हम तो बेसिक क्वेश्चंस में चल रहे हैं, तो वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है।
फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सिखाऊंगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल माइनस, सॉरी माइनस गलती से लिखा हुआ है, प्लस होगा। आप लोगों ने भी माइनस किया तो उसको प्लस कर लो, वो गलती से लिखा गया होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, इसका मतलब होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मूले में आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट तो आप लोग जानते ही हो निकालना कैसे निकालते हैं, बस फॉर्मूले में आपको पता चल गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट लो, आप क्या निकाल सकते हो, गुडविल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, अभी उसका सही समय आया नहीं है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाओगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाओ अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों ने डिस्कस कर लिया पहले से ही सुपर प्रॉफिट मेथड में, लेकिन मैंने नहीं बताया अभी तक, लिखा है यहां पे लेकिन मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये समझ में आया कि नहीं आया, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक को समझो तो फिर गुडविल तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, जितना आपने एक्चुअली पैसा लगाया है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने जितना पैसा लगाया है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब आप अभी जितना रुपया कमा रहे हो ना उसके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कितनी आपकी कैपिटल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं, गुडविल। मान लो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब आपके बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए, आपके बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 1 करोड़ रुपए, लेकिन आपके बिजनेस की वैल्यू अभी आ रही है कितनी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यह है गुडविल। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हम एवरेज प्रॉफिट को ये जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम इतना प्रॉफिट अभी कमा रहे हो तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए। आप एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जितना आप कमा रहे हो, तो इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो इतने प्रॉफिट के बेस पे आपका कैपिटल कितना होना चाहिए और कितना है, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जो डिफरेंस होगा हम उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड नहीं गुडविल बोलेंगे। और ये इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। चलो तो एक क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ रहे थे वो सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड में मत जाना, आप सिर्फ इसी में ही रहना, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे थे हम? 10वां। कहां थे मुजम्मिल 2-3 दिन से? चलो, तो अब एक छोटा सा सवाल यह आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी ना, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन दो तरीके से की जा सकती है। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा होता है एसेट अप्रोच। एक होता है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा होता है एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में लायबिलिटीज वाली चीजों को ली जाता है और एसेट अप्रोच में एसेट्स वाली चीजों को लिया जाता है। तो इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, फिर आप चाहे लायबिलिटी अप्रोच लगाओ चाहे एसेट अप्रोच लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आना है। ठीक है, मेरी बात समझो। मान लो ये आपके बिजनेस की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की समझ तो है ना आप लोगों को? सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लाइबिलिटीज में एक आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं उसको, और एक आता है करेंट लाइबिलिटी। और एसेट में आता है नॉन करेंट एसेट, एक आता है करेंट एसेट, एक आता है फिक्सटीशियस एसेट। फिक्स्ड एसेट नहीं, फिक्सटीशियस एसेट। ये आपकी बैलेंस शीट है। मैंने क्या क्या बोला? कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट और फिक्सटीशियस एसेट। फिक्सटीशियस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे बैलेंस शीट में दिख जरूर रहा है, लेकिन उसको बेचने जाओगे तो 1 रुपया हाथ में नहीं आएगा। वो सिर्फ एक काल्पनिक एसेट्स, काल्पनिक मतलब समझते हो ना? सोची हुई, मतलब वो आपके लिए तो वैल्यू दिख रही है लेकिन उसको बेचने जाओगे तो है ही नहीं। तो फिक्सटीशियस एसेट कोई एसेट होती नहीं है, बस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखते रहती है वो। नॉन करेंट एसेट मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। और करेंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो हमारे बिजनेस में थोड़े समय के लिए रहेंगे। आई बात समझ में? लाइबिलिटीज के अंदर आपको लाइबिलिटी 2 कैटेगरी की दिखेगी। एक ये होती है इंटरनल लाइबिलिटी और ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जो इंटरनल होती है ना, वो मतलब टुवर्ड्स ओनर होती है। टुवर्ड्स ओनर मतलब जो बिजनेस के मालिकों का पैसा लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब होती है जो बाहरी लोगों को जो पैसा देना है बिजनेस से। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है करेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहने वाली है उसको हम बोलेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटी, और जो बिजनेस में कम समय के लिए रहने वाली उसको क्या बोलेंगे? करेंट लाइबिलिटी। अब आप सिंपल सी बात समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी माइनस फिक्सटीशियस एसेट। तो आपको अगर क्वेश्चन में कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्सटीशियस एसेट ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप इसकी अमाउंट को लो और उसमें ये माइनस कर दो, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी वो काहे की अमाउंट होगी? कैपिटल। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको कैपिटल की अमाउंट नहीं दिया रहता है, हमको एसेट्स की डिटेल दे देता है। क्या करता है? तो एसेट्स की डिटेल में बोल देगा टोटल एसेट आपके इतने हैं। अब टोटल एसेट में मैं ये माइनस कर दूंगा और ये दोनों को माइनस कर दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या बचना है? कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचे। मतलब कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ाएगा तो कान ही। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप अगर ये दोनों को जोड़ो और ये माइनस कर दो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और ये दोनों को, ये तीनों को ले लो उसमें ये माइनस करो और ये माइनस कर दो तो भी क्या आना है? कैपिटल एम्प्लॉयड ही आना है। तो उसी को बोलते हैं एसेट अप्रोच और उसी को बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच। अगर आपने ये सारी चीजों को लिया हुआ है तो मैं बोलूंगा लायबिलिटी अप्रोच, और आपने ये सारी चीजों को लेके ये सब माइनस किया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एसेट अप्रोच। अब उसको पढ़ोगे ना फॉर्मूले को तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो। लायबिलिटी अप्रोच में मैंने क्या क्या ऐड किया और क्या क्या माइनस किया है देखो।
शेयर कैपिटल, अब क्योंकि हम कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ रहे तो कैपिटल नहीं दिखेगा, शेयर कैपिटल दिखेगा, तो शेयर कैपिटल ऐड हुआ है। फिर क्या ऐड किए हैं, रिजर्व सरप्लस, ये ऐड किए। अब हम काहे की कैलकुलेशन करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, तो गुडविल को तो हटा दो, जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हो उसको लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो नया निकलेगा। तो शेयर कैपिटल ले लो, रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, गुडविल अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिया है तभी क्या होगा, माइनस, और क्या माइनस हो जाएगा, तो जो बची हुई अमाउंट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में। अब जिसको लॉजिक समझ में नहीं आया वो याद कर लेना भाई कि ये जुड़ता है, ये माइनस होता है और कुछ नहीं इसमें। और एसेट अप्रोच से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल रियल एसेट, ऑल रियल एसेट, ऑल रियल एसेट, सारे रियल एसेट ले लो, मतलब फिक्सटिशियस एसेट को मत लो। अगर आप फिक्सटिशियस एसेट को ऊपर में ले लोगे तो नीचे में उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, और अगर आप ऊपर में लेते ही नहीं हो तो नीचे में माइनस करना पड़ेगा क्या, नहीं। तो सारे रियल एसेट ले लो। अब रियल एसेट में क्या क्या आता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ नाम लिख दिए हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, प्लांट मशीनरी, पेटेंट, डेटर, कैश और इन्वेस्टमेंट, ये सारे क्या हैं, रियल एसेट, जिसको बेचने से कुछ पैसा आएगा, ठीक है। और माइनस क्या करना है, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, मतलब डिबेंचर्स, लोन्स, क्रेडिटर, बैंक ओडी, ये सब माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चाहे आप ये वाला अप्रोच लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, दोनों से ही घुमा फिरा के आंसर एक ही आएगा। क्लियर है। एन्युटी मेथड क्या बोलता है, सुनो। एन्युटी मेथड से अगर आपको सवाल बनाना है तो एन्युटी मेथड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एन्युटी मेथड क्या बोलता है, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में आपको देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन में दिया रहता है। पहली बात तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की वैल्यू 1 से कम है तो फॉर्मूला अलग लगेगा गुडविल का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला अलग लगेगा, ठीक है। देखो, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज मोर देन 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है 1 से ज्यादा होगी तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इज सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोल लो बस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नॉर्मली क्वेश्चन में दिए रहती है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे निकालते वैसे ही। और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है ₹1 से कम होगी तो क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। 1 से ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना है और 1 से कम होगा तो डिवाइड करना है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी तब हमको इस फॉर्मूले का यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये नौबत ना के बराबर आएगी।